बद्री नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। आप सब लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे, लेकिन देरी का कारण यही है, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था में व्यस्त था। अभी जाके थोड़ी राहत मिली है। तो पितृ भी पधारे हुए थे, ब्राह्मण भी थे, महात्मा भी थे, साधु संत सब से। और मेरे को तो ऐसा लगता है सारी सृष्टि ही अपने पास। परमात्मा के आशीर्वाद से हमारे को और आप सबको ये सौभाग्य मिला है कि दुनिया कोरोना कोरोना रो रही है और हम भगवान की मस्ती में मस्त हैं। कहाँ दिन जाता है, कहाँ रात जाती है, पता चलता नहीं। तारीख कौन सी है, दिन कौन सा है, पता चलता नहीं। ये तो पितृपक्ष है, इसलिए हिसाब रखना पड़ता है कि आज तृतीया तिथि है, आज चतुर्थी तिथि है, आज पंचमी तिथि है। क्योंकि आप लोगों ने मेरे को एक जिम्मेवारी दी है कि आपके पितरों का श्राद्ध मैं करूं, तो फिर मेरे को थोड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषि के यहाँ भी मेरे ब्राह्मण मित्र हैं, उनकी ड्यूटी लगाई है, भाई ये काम करवा दो। तो थोड़ा तिथि का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी तो 5 महीने कहाँ बीत गए पता ही नहीं चला। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। और पता मेरे को तब चलता है जब मैं YouTube पे देखता हूँ अपने 140 प्रवचनों को, और जब मैं स्वयं सुनता हूँ प्रवचनों को तो मेरे को लगता है कि ये मैं बोल रहा हूँ क्या? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है नारायण स्वयं ही आकर के अपनी कथा स्वयं कर रहे हैं, और सरस्वती माता जीभा पे आके विराज जाती है कि जो स्वयं बोलती है। परमात्मा की कृपा से स्वस्थ हूं 5 महीने से। हजारों फोन आ रहे हैं रोज, हजारों, लेकिन हमने मोबाइल के स्विच बंद कर रखे। कौन पड़े पचड़े में, कौन पड़े किसके दुख में, कौन पड़े झंझट में। जब भगवान ने अपने नाम की मस्ती में डूबने को कहा है तो उसके नाम की मस्ती में डूब जाओ, जीवन का आनंद लो। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। परमात्मा ने जीवन दिया है तो वही संभालेगा। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? महापुरुषों की शरण में जाना पड़ेगा, अच्छे संतों की शरण में जाना पड़ेगा, अच्छे गुरुओं की शरण में जाना पड़ेगा। जैसे राम भगवान गुरु वशिष्ठ के पास गए, गुरु विश्वामित्र जी के पास गए, और तभी तो गुरुओं ने ऐसा ज्ञान राम जी को दिया कि राम जी जीवन में कभी भी दुखी नहीं हुए। प्रसन्नताम यनगताभिषेक
ममले बनवास दुखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदन से में सदा सुसा मंजुल मंगल प्रदा। बोले जिनको राजगद्दी मिलनी थी उसके बारे में सुन के कोई खुशी नहीं हुई, और बन जाना है तो उसको सुन करके दुख भी नहीं हुआ। दोनों अवस्थाओं में समय। कौशल्या माता ने कहा, जब राम कौशल्या माता से मिलने गए तो कौशल्या माता ने कहा कि तुम ऐसे कैसे घूम रहे हो, अरे तैयारी करो, तुमको मालूम नहीं है, समाचार पता नहीं चला, तुम्हारे पिता ने तुमको राजा बनाने की घोषणा कर दी है। राम जी ने कहा माता जी मेरे को पता, समाचार मिल गया, पता चल गया, मेरे को राजा बनाने की घोषणा की, तो फिर तैयारी करो। बोले उसी की तैयारी है। बोले ये पीले कपड़े, ये महात्मा वाले कपड़े? राम जी ने कहा माँ। बोले ऐसे कैसा राज? बोले माता जी मैं बड़ा भाई हूं और भरत मेरा छोटा भाई है। छोटे भाई को छोटा राज्य दिया है और बड़े भाई को बड़ा राज्य दिया है। राम जी के शब्दों को आपने ध्यान से पढ़ा नहीं? राम जी कहते हैं माता जी पिता दीन मोहि कानन राजू, मेरे को जंगलों का राज्य दिया है। शब्दों की तरफ ध्यान दो, शब्दों की तरफ ध्यान दो, जीवन का नक्शा पलट जाएगा। दृष्टि बदली, सृष्टि बदली। क्या शब्द है। कैकेयी कहती है वनवास, राम कहते हैं कानन राजू, जंगलों का राजा बनाया है मेरे को। और कौशल्या माता ने भी मना नहीं किया। यदि दशरथ ने कहा है तो मैं बड़ी मां हूं तो तुम मत जाओ, और यदि कैकेयी ने कहा है तो वो तुमको जाना ही पड़ेगा। यदि कैकेयी ने कहा है तुमको जाना ही पड़ेगा। और हालत ये है कि यहाँ जिस संसार में ऐसे माता पिता हो, जिस संसार में ऐसी माँ हो, जिस संसार में ऐसा पुत्र हो, वहाँ झगड़ा होगा ही क्यों, लड़ाई होगी ही क्यों। लेकिन हमारी हालत तो यह है कि हम देरानी जेठानी, देवर जेठ, भाई भाई एक एक चम्मच के पीछे लड़ रहे हैं, एक एक चम्मच के पीछे लड़ रहे हैं। मैंने ऐसे परिवारों को देखा है, 1 इंच की दीवार का अंतर था, पूरा जीवन मुकदमे में चला गया। 1 इंच की दीवार का अंतर था। एक ही मकान के 2 हिस्से होने थे, 1 इंच की दीवार का अंतर। 35 साल तक मुकदमा चलता रहा। और इधर राम जी हैं। जीवन में दुख है, जीवन में दुख है ही नहीं है। जीवन में सुख के सिवाय कुछ भी नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि आपको अपनी बुद्धि को बदलना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। आप समझ जाएं तो समस्या का समाधान 1 मिनट में है, और आप नहीं समझें तो फिर जीवन भर झगड़ा करते रहो। राम जी ने क्या बोला? पिता दीन मोहि कानन राजू। और जिस भाई भरत को भी राज्य मिला, उस भरत ने क्या कहा कि संपत्ति सब रघुपति की आही। माता कैकेयी को कुसंग मिल गया था, कैकेयी का, इसका मंथरा का। अब कुसंग के कारण या गई गिरा मती, फेर सरस्वती बुद्धि घुमा गई थी।
या देवताओं की इच्छा थी, या राम जी की स्वयं की इच्छा? कारण सब क्या था? सो सब कारण जाने विधाता, विधाता जानता है क्या कारण था। अब कारण कुछ भी रहा हो, राम जी को वनवास हुआ, राम जी तैयार हैं। और हालत यह है, राम जी कहते हैं पिता दीन मोहि कानन राजू, और जिसको राजा में राजा बनाना है वो कहता है ये संपत्ति सब रघुपति की आही। जब छोटा कहे बड़े का है और बड़ा कहे छोटे का है, तो फिर झगड़ा किस बात का? जब राक्षसों की तरह मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा, मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा, मेरा सो मेरा तेरा भी मेरा, तो फिर तो राक्षस बुद्धि है। यहां तो क्या करना है, मेरा सो तेरा और मेरा भी तेरा, तेरा सो तेरा और मेरा भी तेरा। ले जाओ, उठाओ। सृष्टि को नहीं बदलना है, दृष्टि को बदलना है। परम पिता परमात्मा ने दुख बनाया ही नहीं है, परमात्मा ने तो सुख ही सुख बनाया था, सुख ही सुख बनाया था, लेकिन हमने अपने अपने कारण उसको दुख में बदल दिया। हमारी वृत्ति ही ऐसी, संशय वृत्ति है, हरदम मन में दुख दुख लगी हुई है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अरे होगा, वही है सोई जो राम रचि राखा। रामायण पढ़ रहे हो और फिर घबरा रहे हो। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा असने कोई। जो राम करना चाहते हैं वही होगा, उसको कोई अन्यथा करेगा ऐसा हो नहीं सकता। ये सब ज्ञान कहां से मिला? महापुरुषों की संगत से। राम जी ने महापुरुषों की संगत की, विश्वामित्र की संगत की, वशिष्ठ गुरु की संगत की, उसका परिणाम क्या हुआ? वनवास का दुख नहीं है, जंगल में गए दुख नहीं है, कुटिया बना के रहते दुख नहीं है। रावण को जीत लिया, पर रावण का राज्य अपने आप नहीं लिया, उसके भाई विभीषण को दे दिया कि मेरे को क्या करना रखकर, मेरे पास अयोध्या का राज्य है, तुम लंका का राज्य संभालो। और ये सब ज्ञान कैसे हुआ? गुरुओं की संगत के साथ बैठकर। और अपना प्रसंग चल रहा था, विश्वामित्र जी के साथ गंगा के किनारे राम जी पहुंचे, और राम जी को विश्वामित्र जी गंगा में स्नान किया, और स्नान करने के बाद में प्रश्न किया गुरुदेव से, तो गाधी सून सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी मही आई। विश्वामित्र जी ने कथा सुनाई कि ये गंगा धरती पे कैसे आई, इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, और गंगा के आने से धरती पे क्या क्या परिवर्तन हुआ, वो सारी कथा सुनाई, जिसको हम भी थोड़ा विशेष ढंग से सुना रहे हैं, क्योंकि पितृपक्ष है और पितरों के नाम पे ही गंगा धरती पर आई। सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए थे, और ब्राह्मण के एक टोकरी दान करने से, और वो भी हो गया। इच्छा थी वैश्य को देने की, लेकिन मंदिर के अंदर से महापुरुषों की आवाज आ रही थी, त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्य में समर्पे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसी आवाज आ रही थी। ये सुनकर ब्राह्मण बालक भड़क गया, गुस्से में आ गया, क्रोध में आ गया।
जीवन में कभी सत्संग सुना नहीं था, कुकर्म करता था, ब्राह्मण बालक था पर कुकर्म करता था, और क्रोध में त्वदीय वस्तु गोविंदम सुन करके भड़क गया। जैसे हम लोग सत्संग कर रहे हैं और एक दूसरे को बोल रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं कि इसको भाई आगे शेयर करो, लोगों को भेजो, तो कई लोग अपने मित्रों को भेज रहे हैं तो बोलते हैं हमको इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। और मेरा चैलेंज है कि इंटरेस्ट हो या ना हो, 3 दिन लगातार सुन लो। नास्तिक से नास्तिक आदमी का भी इंटरेस्ट हो जाएगा, जो अपने को नास्तिक कहता। वैसे मैं संसार में किसी को नास्तिक कहते, कोई नास्तिक है ही नहीं। जो मनुष्य पैदा हुआ वो नास्तिक नहीं हो सकता। लेकिन जिसको इंटरेस्ट नहीं है उसको बोलो 3 दिन सुन ले, वैसे मेरे कहने से सुन ले। और मैं आपको शर्त के साथ कहता हूं, वो जीवन में छोड़ नहीं सकता, पूरी कथाएं सुनेगा, और कथाएं सुनने के बाद में उसको जीवन का समाधान पूरे के पूरे, उसकी किताब खुल जाएगी, पूरी की पूरी पुस्तक खुल जाएगी, पूरा जीवन खुल जाएगा। ऐसा उसको लगेगा जैसे मेरा जीवन खुली किताब है, एकदम खुली किताब, सारे प्रश्नों का उत्तर है ना। और प्रश्न करने वाला कोई छोटा आदमी नहीं है, लक्ष्मण जी ने प्रश्न किए हैं, और प्रश्नों का उत्तर देने वाले भी कोई छोटा आदमी नहीं है। भगवान राम जी ने प्रश्नों के उत्तर दिए। और प्रश्न क्या है? 5 प्रश्न हैं। पंचतत्व का शरीर, इसमें 5 प्रश्न। ज्ञान क्या है? वैराग्य क्या है? ईश्वर जीव का भेद क्या है? माया क्या है? 5 प्रश्न हैं। और जीवन में 5 प्रश्नों का उत्तर मिल गया तो जीवन का पूरा रास्ता खुल गया। जीवन में कोई झगड़ा तो है ही नहीं, जीवन में कोई विवाद तो है ही नहीं। बस आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, आंख की पट्टी को खोलना है। रास्ता तो साफ है, रास्ता तो कोई बंद नहीं है। काला चश्मा लगा लिया है, दुनिया काली काली दिख रही है। हरा चश्मा लगा लिया, दुनिया हरी हरी दिख रही है। लाल चश्मा लगा लिया, दुनिया लाल लाल दिख रही है। महापुरुष कहते हैं चश्मा उतारो, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया। बोले चश्मा उतारो, हृदय की ग्रंथि खुल जाएगी और सारे संशय मिट जाएंगे। 5 प्रश्नों के उत्तर लक्ष्मण जी मांग रहे हैं। प्रश्न करने वाले शेषावतार लक्ष्मण जी, और प्रश्न का उत्तर देने वाले नारायण अवतार राम जी। शेषावतार जिन्होंने धरती को संभाल रखा है, ऐसे लक्ष्मण। और उत्तर देने वाले नारायण भगवान, जो सारी सृष्टि को पालन करते हैं। जो सारी सृष्टि का पालन करते हैं वो उत्तर दे रहे हैं, तो उनका उत्तर क्या गलत होगा क्या? और जो सारी धरती को, उस भार को सहन कर रहा है, संभाल के रखा है धरती को, जिसके सिर पर सारी धरती है, उसको पता है मेरे धरती के ऊपर रहने वाले जो प्राणी हैं उनको क्या कष्ट है। कथा में थोड़ा डूबते हैं, कथा में थोड़ा डूबते हैं, गहरे में जाते हैं। हमारे विनोद कुमार जी बंसल सिंगल जी ऑनलाइन हैं, बड़ा आनंद आता है जब विनोद जी आते हैं सामने, तो लगता है कि कथा में डूबना चाहिए। क्योंकि ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात,
मूर्ख से मूर्ख मिले, दे घुंसा दे लात। अब ज्ञानी को देख करके मन में ऐसा लगता है कि भाई कहाँ से मोती निकालूं, कहाँ से मोती निकालूं। तो थोड़ा डीप में जाते हैं, गहराई में जाते हैं। शेषावतार लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी के ऊपर पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर सारा संसार है। समुद्र भी उसके ऊपर, पर्वत के ऊपर, नदियां भी उसके ऊपर, 84 लाख योनियां इसी धरती के ऊपर। तो संसार में दुख क्या है, कष्ट क्या है, ये शेष भगवान को छोड़ के और कौन समझ सकता है। तो लक्ष्मण जी ने मौका देखा तो दुनिया की जो 5 प्रश्न थे वो भगवान के सामने रख दिए। ये 5 प्रश्न हैं मेरे। लक्ष्मण जी ने कहा माया क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है और भक्ति क्या है। भक्ति। और उत्तर कौन देने वाले? भगवान राम हैं। और लक्ष्मण जी प्रश्न करते क्या बोलते हैं? जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। बोले प्रभु मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और उत्तर देने के बाद में मेरा ध्यान आपके चरणों में लगे, प्रभु के चरणों में लगे। और चरणों में लगने के बाद दुनिया का शोक ना रहे, मोह ना रहे, भ्रम ना रहे। बस यही तो झंझट है, यही तो संकट है। बिना मतलब शोक में पड़े हैं, बिना मतलब भ्रम में पड़े हैं, बिना मतलब मोह में पड़े हैं। पड़ोस में पिताजी बीमार पड़े हैं और सेवा करते करते नींद आ जाती है। जब तक जाग रहा है तब तक टेम्परेचर देख रहा है, ग्लूकोज की बोतल देख रहा है, ब्लड देख रहा है, ऑक्सीजन देख रहा है, थर्मामीटर देख रहा है और मन में कष्ट हो रहा है और इतने में इसको झपकी आ जाती है और सो जाता है उसी पिताजी के बेड के साथ। सो जाता है, थका सो जाता है और जैसे नींद आती है वैसे ही ब्लड प्रेशर क्या है, ग्लूकोज की बोतल क्या है, खून कहाँ से आ रहा है, सिलेंडर क्या है, ऑक्सीजन क्या है, सब खत्म। ये क्या है? यदि छोटी सी बात समझ में आ जाए तो पत्नी कौन, पति कौन, पुत्र कौन, पूर्व जन्म के रिश्तों का संबंध है। इसको निभाना है, निभाना है। हंस के निभाओगे तो आनंद आएगा, रो के निभाओगे तो निभाना तो पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे कर्मों का ही दंड है, तुम्हारे ही किए हुए कर्मों का फल है। ये किसी और ने नहीं किए। जो तुम भोग रहे हो इसको कोई करने वाला नहीं था, तुम ही करने वाले थे। पर शास्त्रों ने समझाया, तुमने सुना ही नहीं। महापुरुषों ने बताया पर तुमने सुना ही नहीं। तुम तो रंग रलियों में मस्त थे, वीडियो बना रहे थे। लॉकडाउन लगा हुआ है और ये ताश पत्ती खेल रहे हैं, ताश पत्ती खेल। पता नहीं वृत्ति का क्या होगा। और अब तो लोगों ने क्या घर घर में जुआ पहुंचा दिया, घर घर में जुआ, मोबाइल के द्वारा घर घर में जुआ। पहले ऑफर है कि फ्री में गेम खेलो, ताश पत्ती फ्री में खेलो, और उसके बाद में 1 रुपया लगाओ, 2 रुपये लगाओ, 3 रुपये लगाओ, 4 रुपये लगाओ, 5 रुपये लगाओ। और फिर ऐड आ रही है, मैंने 20 लाख जीते, मैंने 30 लाख जीते। अरे मूर्खो, जुआ किसी का नहीं हुआ,
दुकान जैसी मौज नहीं जो उधार ना होवे, जुए जैसी मौज नहीं जो हार ना होवे, चोरी जैसी मौज नहीं जो सरकार ना होवे, और पापों जैसी मौज नहीं जो करतार ना होवे। पाप करना कोई मुश्किल नहीं है, पर भगवान है, वो हिसाब करता है, इसलिए कर्मों का दंड मिलेगा और मिलता है। और जब कर्मों का दंड मिलता है तो ये रोता है भगवान के पास, मेरा कौन सा पाप था, मैंने तो इस जिंदगी में कोई पाप नहीं किया। अरे तू इस जिंदगी का हिसाब कर रहा है, जन्म जन्म का हिसाब है। पता नहीं पिछले जन्म में तू क्या था, उसके पिछले जन्म में क्या था, उसके पिछले जन्म में क्या था। भगवान कृष्ण बोलते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि त्वचार्जुन। अरे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म बीत गए, मेरे को पता है पर तेरे को पता नहीं। आदमी कर्म कर लेता है और उसका दंड क्या है इसको पता ही नहीं। बच्चे ज्यादा ना हो जाएं तो मां के पेट में ऑपरेशन करा, पति पत्नी सलाह करके ऑपरेशन करवा देते, और बाहर बड़ा धर्मात्मा बना हुआ है कि मैं कभी पाप नहीं करता। विषयों से दूर रहना था, पर तू तो 24 घंटे उस कुंड के अंदर पड़ा हुआ है, गले गले तक डूबा हुआ है। शास्त्रों ने कहा था मर्यादा का पालन करना है, संयम का पालन करना है, पर यहां तो ना वाणी का संयम है, ना आंखों का संयम है, ना कान का संयम है, ना शरीर का संयम। 24 घंटे विषयों में गले गले तक डूबा हुआ है। शेषावतार लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया राम जी से, और राम जी उसका उत्तर दे रहे हैं। और कैसा उत्तर है? उत्तर नहीं दे रहे, प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं भगवान राम, प्रैक्टिकल करके, प्रैक्टिकल करके। दशरथ के घर पैदा होकर के, माता की गोदी में खिल करके, सीता जी से विवाह करके, और भाइयों भाइयों का क्या प्रॉब्लम है उसकी तरह जी करके, और बड़े प्यार से अयोध्या को छोड़ करके वन की तरफ जा रहे हैं। राम बन गए तो बन गए, राम बन नहीं जाते तो कभी नहीं बनते। तजी बाप को राज खटाऊ के नाई। पिता का राज जैसे छोड़ दिया, जैसे कोई कपड़ा उतार के फेंक देता हो, चल दिए। लक्ष्मण जी प्रश्न करते हैं 5 प्रश्न। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, ईश्वर जीव का भेद क्या है। 5 प्रश्न किए, और 5 प्रश्नों के उत्तर के पीछे लॉजिक क्या है? वो लॉजिक ये है कि शोक मोह भ्रम चला जाए, और मनुष्य की विडंबना यही है, शोक मोह भ्रम नहीं जाता। ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे बैठे इंतजार कर रहा है कि माता जी का ऑपरेशन होगा, और माता जी मर जाएंगी, तुम्हारा क्या होगा, इसी सोच में डूबा हुआ है, और सोच में डूबे डूबे नींद आ जाती है इसको। उधर माता जी अंदर मर गई, ये सोया हुआ है, और जब तक जिंदा है जागता है तब तक इसको चिंता है, माता पिता भाई ये वो। और जैसे ही निद्रा आई, एक ही बिस्तर पे पिता भी सोया है, बेटी भी सोई है, बेटा भी सोया है, पत्नी भी सोई है, और चारों अलग अलग स्वप्न देख रहे हैं, अलग अलग संसार में खोए हुए हैं। और जैसे जागे
ये मम्मी है, ये पापा है, ये भाई है, ये बहन है। और जैसे सोए, ना कोई मम्मा, ना कोई पप्पा, ना कोई भाई, ना कोई बहन। ना हैप्पी टीचर डे, ना हैप्पी फादर डे, ना हैप्पी मदर डे। आंख बंद हुई, संसार प्रलय हो गया। आंख खुली तो संसार दिखाई दे रहा है। क्षणिक क्षणिक है संसार। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। गाधी सून सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसर में आई। जिस प्रकार से धरती पर गंगा आई। अपना प्रसंग चल रहा था, क्योंकि ये ज्ञान की बातें जो हैं, ये ज्ञान की बातें स्वतः स्फूर्त हैं। आप ठाकुर जी के चरणों में लगन लगा दोगे तो ठाकुर जी स्वयं बुद्धि देते हैं कि ये बोल, ये बोल, ये बोल। और जो बोला जाता है वो सरस्वती माता बोल रही है। और जो बोला जाएगा वो शब्द ब्रह्मांड में चला जाएगा। वो शब्द अमर हो गया। जो शब्द बोला गया वो शब्द अमर हो गया। विश्वामित्र जी ने कहा, लक्ष्मण राम जी, गंगा धरती पर आई और हर की पौड़ी बन गई, हरि की पौड़ी बन गई, मनसा देवी बन गई, चंडी देवी बन गई। कनखल की जगह हरिद्वार बन गया, हरिद्वार बन गया। और वहीं हर की पौड़ी हरि की पौड़ी के बीच में भागीरथ खड़ा है। गंगा ने भागीरथ से पूछा, मेरे को कब तक धरती पर रखोगे? तो भागीरथ ने एक ही प्रश्न की एक ही उत्तर दिया, माता जी, इच्छा ये थी कि मेरे पितरों का कल्याण हो और आप ब्रह्मलोक में चली जाएं। लेकिन यहां तो सब चेंज हो गया, बदल गया। ये आपकी कृपा हुई है। आप कनखल को देख करके रुक गई और आपने हठ किया, मैं आगे नहीं जाऊंगी। मेरे को डर था कि तपस्या की है, आपने नहीं जाएंगी। लेकिन मेरे को लगा कि परमात्मा जो करता है कुछ न कुछ अच्छे के लिए ही करता है। आप रुकी, ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, शंकर भगवान आए, नारायण भगवान आए और धरती पवित्र हो गई। और धरती पवित्र होते ही यज्ञ भगवान ने आके कहा, गंगा, जो तेरा दर्शन करेगा उसका मोक्ष हो जाएगा। और भागीरथ जी ने कहा, माता जी, मेरे को तो ये पता ही नहीं था। मेरे को तो सिर्फ मेरे पिताजी ने, दादाजी ने ये समझाया था कि हम गंगा को लाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। और गंगा इसलिए लाना है कि तुम्हारे दादा परदादा की अस्थियां कपिल मुनि के आश्रम में हैं। तो मेरा तो सिर्फ यही टारगेट था, मेरा लक्ष्य यही था कि आपको लेकर के आऊं और आपका जल वहां तक पहुंचाऊं। और आप यहां रुक गई, ये तो परमात्मा का चमत्कार था, क्योंकि इसके पीछे भी कुछ भलाई होनी थी। मैं घबराया नहीं। आपने कहा नहीं जाऊंगी, मैंने भी कुछ नहीं बोला, नहीं जाओगी, ठीक है। मैंने पूछा क्यों नहीं? आपने कहा कनखल है, दक्ष प्रजापति का राज्य है, सती जल करके भस्म हुई थी, शंकर भगवान की पत्नी, इसलिए मैं वहां उस राज्य में नहीं जाऊंगी। तो मैंने भी आपसे कुछ नहीं कहा था। तो मैंने ब्रह्मा जी को याद किया, प्रभु आप ही रक्षा करो। क्योंकि संकट जीवन में आ जाए तो परमात्मा की तरफ हाथ बढ़ाना है, संसार के लोगों की तरफ मत हाथ बढ़ाओ।
उलझबत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या, बहारें छूट जाएंगी, बहारों क्या भरोसा क्या। इस संसार में तो लोगों पे विश्वास नहीं करना। जीवन में यदि मान लो कोई संकट दिखे तो तुरंत परमात्मा की तरफ देखना कि प्रभु आप ही देख लो, आपने भेजा है, आपने भेजा तो मैं संसार में आ गया, और मेरी कोई कामना भी नहीं है। अब ये दुख की घड़ी है, मेरे कर्मों का दंड है, स्वागत है, और यदि कोई दूसरा है तो उसका निवारण कर दो। गंगा रुकी तो भागीरथ ने ये नहीं कहा माता जी आगे चलना पड़ेगा ना, ब्रह्मा जी को याद किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी को बोला गंगा रुक गई, ब्रह्मा जी ने भी कुछ नहीं बोला, रुक गई ठीक है। हमारे परिवार में झगड़े का कारण छोटा ऐसा ही कारण है कि हम कहते हैं पुत्र मेरे कहने से काम करे, बेटा मेरे कहने से काम करे, बेटी मेरे कहने से काम करे। अरे उसके कर्मों का क्या फल है, उसने क्या क्या कर्म किए हैं। जीवन को देखो, प्रयत्न करो, लेकिन फोर्स नहीं कि ऐसा ही बनना पड़ेगा, नहीं, जैसी उसकी इच्छा है। अभी 3 दिन पहले एक मुसलमान लड़की का फोन आया मेरे को, रेहाना अंसारी, वो भी सत्संग सुनती है। तो कोई संकट था तो मेरे से बात की, तो मैंने कहा बेटे घबराना किस बात का, खुला हृदय रखो, जीवन में जो है उसको आंख खोल कर देखो, घबराने की कोई बात नहीं है, परमात्मा पर विश्वास रखो। पौने घंटे तक बात हुई, अंत में उसने कहा ठीक है गुरुजी जैसी आपकी आज्ञा वैसे करूंगी। रेहाना अंसारी नाम था उसका। भागीरथ ने कोई प्रश्न नहीं किया, माता जी और ब्रह्मा जी ने भी कोई प्रश्न नहीं किया कि क्यों नहीं आगे जा रही। तो अब क्या है, कोई नहीं मान रहा तो क्या है, तो यज्ञ शुरू कर दिया। अब यज्ञ शुरू किया तो फिर आपने कथा सुनी, तो यज्ञ शुरू किया तो यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा, तो फिर ब्रह्मा जी भी आ गए। ब्रह्मा तो थे ही, शंकर भी आए, नारायण भी आए। जब सारे देवता इकट्ठे हो गए तो यज्ञ भगवान प्रकट होकर बोलते हैं गंगे तो दर्शनात् मुक्ति न जाने स्नानात् किम फलम। गंगा जो तेरा दर्शन करेगा उसको मोक्ष मिलेगा, स्नान करने से क्या होगा इसका पता नहीं। भागीरथ ने कहा माता जी मेरे को इतना नहीं पता था, मेरे को ये पता था कि गंगा माँ को लाना है और गंगा माँ को ला करके उसका जल पितरों को अर्पण करना है कपिल मुनि के आश्रम में जा करके, और वहाँ 60,000 मेरे पितर पड़े हैं, उनके ऊपर गंगा जल जाएगा तो उनकी आत्मा पितृलोक में चली जाएगी। मेरा प्रयत्न सिर्फ इतना ही था, लेकिन अभी यज्ञ भगवान ने कहा गंगा जी जो तुम्हारा दर्शन करेगा उस मोक्ष, तो इसलिए अब तो मेरी इच्छा है कि जब तक धरती पे गंगा रहे, जब तक धरती रहे तब तक गंगा माता धरती पर ही रहे। गंगा ने भगवान से कहा प्रभु आपकी आज्ञा है, मैं जहाँ रहने को तैयार हूँ, तो फिर आपको भी धरती पे आना पड़ेगा। नारायण भगवान बद्रीनाथ आए, शंकर भगवान केदारनाथ आए, और ब्रह्मा जी पुष्कर राज में चले गए। और कनखल का 3 नाम हो गए, स्वर्ग, मोक्ष द्वार, हरिद्वार और हरद्वार।
इस प्रकार से धरती पे केदारनाथ की स्थापना हुई और बद्री नारायण भगवान की स्थापना हुई एक टोकरी के दान से, एक टोकरी के दान से। और सगर के पुत्रों की गलती के कारण, ब्राह्मण की भी गलती थी, टोकरी लेके जा रहा था वैश्या के पास, लेकिन वो बीच में ठाकुर जी ने घटना बदल दी और इधर सगर के पुत्रों की भी गलती थी। कपिल मुनि को जाके मारना पीटना शुरू कर दिया और उसका परिणाम क्या हुआ? जो सगर 100वें यज्ञ की तैयारी कर रहा था, वो सगर अपने पुत्रों के कल्याण के बारे में सोचने लगा कि इनका मोक्ष कैसे होगा, पितरों का मोक्ष कैसे होगा। तो कपिल मुनि ने बताया, गंगा लेके आओ। भागीरथ गंगा लेके आए और गंगा धरती पर पहुंच गई। और गंगा धरती पे नहीं आई, गंगा के तीन रास्ते हो गए, आकाश गंगा, धरती की गंगा और पाताल गंगा। गंगा त्रिपथगामिनी है, आकाश गंगा, धरती की गंगा, पाताल की गंगा, क्योंकि ब्रह्मलोक से आई थी। तो शंकर भगवान की जटा में आई तो कुछ छींटे ऐसे पड़े जो धरती पर पड़े और धरती फाड़ के सीधे पाताल में चले गए, क्योंकि पाताल में नारायण है जो इसको पैदा करने वाले हैं, जिनके चरणों से निकली, यही चरण से निकली सुरसरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पड़े है, त्रिभुवन तारण आई, भजमन राम चरण सुखदाई, भजमन राम चरण सुखदाई। ब्रह्मा जी ने गंगा को छोड़ा, कुछ छींटे आकाश में रह गए, तो आकाशगामिनी, आकाश गंगा देखना हो तो जनवरी के महीने में छत पे जाना और रात को 12 बजे के बाद आकाश में देखना, अमावस की रात को, तो आपको उत्तर से लेके दक्षिण तक एक लहर सी दिखाई देगी जिसका नाम है आकाश गंगा। और बाकी गंगा शंकर जी की जटा में आई, जो भागीरथ के रास्ते धरती पे आ गई और कुछ बूंदें धरती पे पड़ी, तो धरती पे पड़ते ही वो धरती फोड़ के पाताल में चली गई। आप लोगों ने देखा होगा, जब आप सूर्य को अर्घ देते हो प्रातःकाल लोटे से पानी लेकर के, तो कच्ची मिट्टी पे जब आप पानी डालते हो तो वहाँ छेद हो जाता है। क्या मतलब है? क्योंकि जो गंगा जल के मालिक हैं वो पाताल में बैठे हैं, इसलिए जल जो है पाताल में जाने की कोशिश करता है, और धरती पे जो पानी होता है वो धरती के ऊपर सोख सोख के कहाँ जाता है? पाताल की तरफ जाता है। क्योंकि पाताल में नारायण बैठे हैं, तो जल चाहता है मैं नारायण के चरणों में चला जाऊं, मेरे को दोबारा मोक्ष मिल जाए, मैं दुनिया में भटक रहा हूं। अग्नि भी चाहती मोक्ष, सूर्य भी मोक्ष चाहता है, चंद्र भी मोक्ष चाहता है, और मानव जाति का सारा विश्व ही मोक्ष चाहता है। इन झंझटों से मुक्त हो जाऊं, इन पचड़ों में पड़ा हुआ हूं, कहाँ फंस गया, कहाँ भवसागर में आ गया। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के गंगा आई धरती पे, और गंगा के कारण नारायण भगवान भी धरती पे आकर के बद्री विशाल बन गए। और बद्री विशाल भगवान ने गंगा को कहा, गंगा तेरे कहने से हम धरती पे आ जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना कोई पापी आदमी बद्रीनाथ के मंदिर में ना पहुंच जाए। गंगा ने कहा, व्यवस्था स्वयं संभालो प्रभु, मेरे बस का नहीं है। तो उस समय शंकर भगवान ने मनसा देवी, नारायण भगवान ने मनसा देवी को प्रकट किया,
शंकर भगवान ने चंडी देवी को प्रकट किया और ड्यूटी लगा दी कि कोई पापी आदमी ऊपर नहीं जाए। मैं बद्रीनाथ के रास्ते में आश्रम है, आज पूरे आश्रम की वीडियो मैं YouTube पे डालने वाला हूँ, जिससे पता लगे लोगों को कितना बड़ा आश्रम है और कैसी कैसी व्यवस्था है। वो आप सबको भेज दूंगा मैं। पिछले 31 साल से यहाँ बैठा हूँ मैं, और 31 साल से ये शास्त्रों का चमत्कार देख रहा हूँ जो शास्त्रों में लिखा है। यदि पूर्व जन्म का पुण्य नहीं है तो बद्रीनाथ का दर्शन नहीं होगा, यदि पितरों की कृपा नहीं है तो बद्रीनाथ का दर्शन नहीं होगा, यदि गुरु कृपा नहीं है तो बद्रीनाथ का दर्शन नहीं होगा। ये पिछले 31 सालों से लगातार देख रहा हूँ। इन 31 सालों में 40 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बिना बद्रीनाथ के दर्शन किए वापस गए। ऑन द रिकॉर्ड है, सरकारी विभाग का रिकॉर्ड है। कुछ तो ऐसे थे बद्रीनाथ के मंदिर के सामने जाकर के वहां से वापस गए। कुछ ऐसे थे बद्रीनाथ के मंदिर के दरवाजे से ही वापस चले गए। मेरे जीवन की प्रैक्टिकल घटना है। 1975 में मैं 200 आदमी को लेकर के अमरनाथ की यात्रा पे गया। उस समय जो मोबाइल वगैरह नहीं थे, व्यवस्था नहीं थी। पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से लोगों को इकट्ठा करके अमरनाथ की यात्रा पे गया, क्योंकि मैं वहां लंगर लगाता था। 200 आदमी श्रीनगर पहुंचे, पहलगांव पहुंचे, और पहलगांव से आगे चलने लगे तो अचानक पीछे से कोई आदमी आया और मेरे को बोला कि इस नाम का आदमी कहाँ है। तो मैंने बोला कि आगे हैं वो। क्यों, क्या हुआ? बोले जी उनके परिवार में किसी की डेथ हो गई है, टेलीफोन आया है, ट्रंक कॉल आई। तो मैंने कहा भाई अमरनाथ की यात्रा पे आए हुए हैं, अब वो मरने वाला मर गया, ये कब चलेगा, कब पहुंचेगा? बोले नहीं 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 नहीं, हम धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। तो दूसरे जो आपको पता है जब धीरे धीरे बातें करते तो दूसरे लोग कान ज़्यादा लगाते हैं। तो दूसरे ने सुन लिया। हम सोच रहे थे कि उसको ना बताएं, पर इस दूसरे ने जाके तुरंत उसको बता दिया कि तुम्हारे घर से फोन आया। तो आ गया। क्या बात है, मैं मना कर रहा हूं, लेकिन मना करते करते भी उसने बोल दिया कि वो तुम्हारे परिवार में ऐसे ऐसे डेथ हो गई। इसने कहा महाराज, मैंने कहा छोड़ो यार, दर्शन करो अमरनाथ का। बोले नहीं 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 नहीं। पति पत्नी दोनों बोले महाराज हम तो जाएंगे। मैंने कहा भाई ये 2 दिन की यात्रा है, कर लो अमरनाथ का दर्शन, पता नहीं जीवन में योग मिले ना मिले। बोले नहीं जी जाना है। अब मैं क्या बोलूं? मैं कहा ठीक है। पहलगांव से श्रीनगर आ गए हम लोग, दर्शन करके भंडारा लगा करके 7 दिन के बाद जब श्रीनगर पहुंचे तो ये पति पत्नी वहां लाल चौक पे घूम रहे हैं। मैंने कहा तुम लोग? बोले जी बस ही नहीं मिल रहे। तो मैंने नहीं कहा कि भाई तुमने कहना नहीं माना, क्योंकि किसी के दिल को क्यों दुखाना, लेकिन मन में विचार किया कि जब यहां किस्मत पर लिखा नहीं है यात्रा में करना, तो बीच रास्ते में से, और हमारी तो
गवर्नमेंट के स्तर पर व्यवस्था थी क्योंकि लंगर लगाते थे। हमारी बसें आ गई, बोले जी हमको भी सीट दो। मैंने कहा भाई सीट कैसे होगी, ये तो बुकिंग वाला काम है। लेकिन जैसे तैसे ड्राइवर को समझा करके भाई करो एडजस्ट, बिठाओ, एडजस्ट करके ले आए। पिछले 31 साल में 35 लाख लोगों को, 35 लाख लोग, दर्शन नहीं होगा, पितरों का आशीर्वाद नहीं, दर्शन नहीं होगा। और मेरे जीवन की एक और घटना प्रैक्टिकल, मैं गुवाहाटी असम में कथा कर रहा था। अब गुवाहाटी में कथा कर रहा था तो कथा में लोग आते थे, तो दूसरी बार मेरा जाना हुआ गुवाहाटी में, तो कुछ परिवार अपने प्रेमी बन गए थे, सत्संग प्रेमी बन गए थे। तो जब दोबारा पहुंचा तो मैंने जिन जिन परिवारों का जान था तो उनको जाके बोला, मैंने कहा भाई मैं दोबारा फिर आया हूं। तो उनमें से एक परिवार था स्विस वॉच कंपनी वाले, पंजाबी परिवार था। तो बोले महाराज जी आप कथा करने आए। मैंने कहा भाई अधिक मास की कथा है। बोले जी हम तो बद्रीनाथ जा रहे हैं। तो मैंने, बद्रीनाथ जा रहे तो मैंने क्यों रोकूं, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है जाओ। बोले 7-8 दिन का प्रोग्राम है, फ्लाइट से जाना है, और दिल्ली से गाड़ी है लड़के ने कर रखी है, और दर्शन करके जाएंगे। मैंने कहा कौन कौन जा रहे हैं। बोले हम पति पत्नी जा रहे हैं और साथ में माता जी को लेके जा रहे हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, माता जी को दर्शन कराना बहुत अच्छी बात है। और बोले दिल्ली में बेटा बहू रहते हैं तो उनको लेके जाएंगे। 5 सवारी एम्बेसडर की हैं, 5 सवारी बैठ जाएगी, बद्रीनाथ का दर्शन करके आ जाएंगे। और एक ही धाम की यात्रा करनी है, 2 धाम की यात्रा करनी, केदारनाथ बद्रीनाथ। अब मैं क्यों बोलूं कि भाई मैं कथा करने आया हूं तो तुम यात्रा रोक दो, बहुत अच्छी बात। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपनी कथा तो 1 महीना चलेगी, 7-8 दिन 10 दिन में भी आओगे तो कथा तो कैच हो ही जाएगी, कथा में तो काम चल जाएगा। वो लोग अब कब निकले, अब ज़्यादा मैं क्या पूछूं भाई कब जाना है, क्यों आना है, अब ज़्यादा क्वेश्चन करने की बात ही नहीं है कि उनका प्रोग्राम दूसरा है। तो अपना चैप्टर ख़त्म हो गया, हम दूसरे घर में गए, भाई सत्संग शुरू है आना। 5 दिन के बाद देखा कि 5वें दिन वो लोग सत्संग में, पति पत्नी दोनों। मैंने कहा भाई सत्संग के बाद मैंने कहा आप लोग तो बद्रीनाथ केदारनाथ गए थे। बोले जी दर्शन ही नहीं हुआ। अब जनता थी, भीड़ भाड़ ज़्यादा थी, तो मैंने ज़्यादा अवॉइड कर दिया, बात को घुमा दिया। तो मैं बोले महाराज जी भोजन करने घर आना। तो 2 दिन के बाद में मैं उनके घर पहुंचा भोजन करने। तो बात चलती चलती भाई क्या हुआ, बोले महाराज हम तो मरते मरते बचे, ये तो पता नहीं किसकी कृपा से बच गए। मैंने कहा क्या हुआ। बोले हमारी तो गाड़ी पलट गई थी, ऋषिकेश के आगे चंबा के पास गए तो गाड़ी पलट गई, सड़क के ऊपर 5 पलटी खाई, और सड़क पर ही पलटी खाई, खाई में नहीं गई। सैकड़ों की संख्या में लोग भाग करके आ गए, और सबको विश्वास था कि इस गाड़ी में कोई नहीं बचा होगा। पर बोले पता नहीं किसकी कृपा से हम जिंदा बच गया। मैंने कहा कैसे कैसे, मैंने कहा कौन कौन था। बोले जी 5 ही सवारी थी। मैंने कहा कौन कौन सी, क्योंकि मेरे को तो पता था कि माँ ने जाना है, पति पत्नी है, और साथ में इनके बेटा बहू मिलेंगे। मैंने कहा कौन कौन थे। बोले जी हम दोनों पति पत्नी थे, बेटा बहू थे, और एक बेटे की शादी थी। तो मैंने कहा माता जी,
बोले ऐसा हुआ कि हम दिल्ली पहुंचे, तो दिल्ली गए तो माता जी साथ में थी, और जब वहां जाके मैंने बेटे को कहा तो बेटे ने कहा कि ये साली भी आई हुई है। तो हमने सोचा कि क्या करना है, किसको छोड़ें, साली को छोड़ नहीं सकते, तो फिर किसको छोड़ें। बोले बूढ़ी माँ को छोड़ दी, और माता जी ने कहा कि जाओ तुम जाओ, मेरा क्या है। मैं समझ गया इनकी यात्रा पूरी क्यों नहीं हुई, और बोलने से कोई लाभ नहीं। जो समझदार है ना, कई लोग बोलते हैं ना कि हम सच बोलते हैं, हम मुंह पे बोल देते हैं, चाहे कोई भला माने चाहे बुरा माने, ये कोई ज्यादा बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। आदमी को समय के अनुसार बात करना है, आपकी बात से किसी को ठेस नहीं पहुंचे, किसी को दुख नहीं लगे। मैं समझ गया कि मां को यात्रा पे लेके नहीं गए तो पितरों की कृपा नहीं हुई, लेकिन मां का हृदय था, उसने कहा मेरे को लेके नहीं जा रहे, पर तुम जिंदा वापस आ जाना। तो ठाकुर जी ने, शंकर भगवान ने कहा मां को नहीं लाए तो यहाँ क्या करने आए हो, वापस जाओ, पर जिंदा वापस चले जाओ। ऐसे मेरे पास सैकड़ों उदाहरण है। पितरों की कृपा नहीं होगी तो बद्रीनाथ का, केदारनाथ का दर्शन नहीं होगा। इस उत्तराखंड में 4 धाम हैं, एक यमुनोत्री, एक गंगोत्री, एक बद्रीनाथ, एक केदारनाथ। वैसे पूरे भारत में भी 4 धाम हैं, रामेश्वर, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ। 4 धाम, रामेश्वर, जगन्नाथ, द्वारिका और बद्रीनाथ। वैसे इन पर्वतों में भी 4 धाम है, एक यमुनोत्री है, दूसरा गंगोत्री है, तीसरा केदारनाथ, चौथा बद्रीनाथ। उन 4 धामों का भी महत्व है और इन 4 धामों का भी महत्व है। पहला धाम धरती पे है कलयुग का धाम। पति पत्नी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, भाई बहन की मूर्ति है। पत्नी का मंदिर अलग है, पति का मंदिर अलग है। कलयुग में आप देख लो, पति सोचता है मेरा कहना मानो, पत्नी सोचती है मेरा कहना मानो, और ये घर में जो रह रहे हैं जबरदस्ती का सौदा है, मन किसी का भी नहीं है। वो तो इसके बिना गुजारा नहीं है, नहीं तो मन किसी का भी नहीं है। सब दिल में टुकड़े टुकड़े हो गया काम। सावित्री जैसे लोग नहीं, सत्यवान जैसे लोग नहीं। अपने अपने आचरण है, अपनी अपनी बुद्धि है। हर आदमी चाहता मेरा कहना मानो, मेरा कहना मानो, मेरा कहना मानो, और उसका फल है कि दिल के अंदर दरार पड़ गई। कलयुग का धाम जगन्नाथ धाम, पति पत्नी साथ नहीं रह रहे हैं, दिख रहा है, लोगों को लग रहा है, पर अंदर से सब खोखला खोखला है। ये एक घर की कहानी नहीं, पूरे विश्व की कहानी है, पूरे विश्व की कहानी। भगवान नारायण बोले, जगदीश बोले कि कलयुग है, यहाँ पति पत्नी साथ नहीं, तो इसलिए अकेले जगन्नाथ भगवान बहन को साथ रखा। बलराम हैं, बलभद्र हैं, जगन्नाथ हैं,
और सुभद्रा है। दूसरा धाम है रामेश्वर। रामचरितमानस में कथा है, जो रामेश्वर दर्शन करही ते तनु तज मम लोक धरही, जो गंगा जल आन चढ़ही हैं ते सायुज्य मुक्ति नर पाई है। समुद्र के किनारे राम भगवान पहुंचे और विचार करने लगे। भविष्य से पूछा, इस समुद्र को पार कैसे करना है? भविष्य ने कहा, प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि। भविष्य ने कहा, प्रभु आपके कुल गुरु ये समुद्र हैं, इसलिए आप इनसे प्रार्थना करो, ये रास्ता बता देंगे। भगवान ने कहा, बिल्कुल ठीक कहते हो। और भगवान तो आसन लगा के बैठ गए समुद्र किनारे। मंत्रण ये लक्ष्मण मन भावा। लक्ष्मण जी को अच्छा लगा नहीं, और तपस्या करते करते 3 दिन बीत गए। बोले राम सकोब तब भय बिन होई न प्रीत, लक्ष्मण बान सरासन आनो, सोसो वारधि किसान। षडसन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, जिमि लोभी सन वृत्ति बखानी। क्रोधे सम कामय हरि कथा, ऊसर बीज बै फल जथा, अस कही रघुपति चाप चढ़ावा। राम जी ने कहा, लक्ष्मण धनुष बाण लाओ। दुष्ट आदमी के सामने प्रार्थना नहीं करना कभी भी, क्योंकि वो मानेगा नहीं। और जो कुटिल आदमी है उसके साथ कभी प्रेम नहीं करना। और कंजूस आदमी को कभी ज्ञान की बातें नहीं सुनाना, क्योंकि उसके पल्ले नहीं पड़ेगा। सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी। जो ममता में फंसा हुआ है उसको ज्ञान की बातें बताओगे तो उसकी समझ में नहीं आएगी। अति लोभी सन वृत्ति बखानी। बोले जो अति लोभी है उसको बोलोगे कि तुम दान कर दो तो दान कभी करेगा नहीं। और क्रोधी आदमी को बोलोगे शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, उस समय वो शांत नहीं होगा। और जो काम के पीछे फंसा हुआ है उसको बोलो भाई भगवान की कथा सुन ले, वो बोलेगा मेरी पत्नी में ही परमात्मा है, मेरी पत्नी में ही राधा रानी है, मेरी पत्नी में ही देवी दुर्गा है, मैं तो इसी की पूजा कर लूंगा, मैं तो इसी की आरती कर लूंगा। क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, ऊसर बीज वै फल। जैसे बंजर भूमि में बीज बोना है, ऐसा है दुनिया है। मूर्ख के सामने विनय नहीं करना। षट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन वृत्ति बखानी, क्रोधी सम कामे हरि कथा, ऊसर बीज वै फल यथा। ऐसा कहकर के भगवान राम ने बाण चढ़ाया, समुद्र प्रकट हो गया। समुद्र ने आके कहा, प्रभु आपने ये बाण काहे को उठा दिया? अरे आप संकल्प करते हैं तो मैं सूख जाता। हाँ? आप विचार करते मैं सूख जाता। आप कहते सूख जा तो मैं सूख जाता। आपने बनाया, ये धनुष बाण काहे को उठा लिया? तो राम जी क्रोध जो करते हैं ना, वो क्रोध नहीं है, वो सुधारने के लिए है। भगवान की जुबान है, वो मारने के लिए नहीं है, सुधारने के लिए है। या सुधारने के लिए है या तारने के लिए है। समुद्र ने कहा, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशिक पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहु जलधि प्रताप तुम्हारे। बोले आपकी सेना में 2 बंदर हैं, नल नील,
इनको ऋषियों ने आज श्राप दिया हुआ है और इनके श्राप के कारण पत्थर को हाथ लगाएंगे तो पत्थर जमीन में पानी में डूबेगा नहीं, तैरता रहेगा और वो पत्थर तैरेंगे। तो मैं भी कुछ सहायता करूंगा और पुल बन जाएगा और पुल बन जाएगा। लेकिन तरी हो जल थी, समुद्र में तैरेंगे पत्थर, पर किसके कारण? नल नील के कारण नहीं, प्रताप तुम्हारे, आपकी कृपा से तरेंगे। आप कृपा नहीं करोगे तो पत्थर नहीं तरेंगे। नल नील का तो बहाना है, वैसे पत्थरों का पुल तो आपको बनाना है। तरी हूं जलधि प्रताप तुम्हारे, और मैं भी कुछ सहायता करूंगा अपनी तरफ से। पत्थर लाए गए, लेकिन पत्थर तो छिटक रहे हैं, भाग रहे हैं, समुद्र की लहरों में हिचकोले खा रहे हैं। तो किसी ने कहा कि इस पे रा और मां लिख दो, राम। राम नाम से जुड़ते जाओ, राम नाम से जुड़ते जाओ, राम नाम से जुड़ते, पत्थरों पे पत्थरों का पुल बन गया। राम जी देख रहे हैं पत्थर बंदर पुल बना रहे हैं और आनंद आ रहा है। और जब पत्थरों का पुल बन के तैयार हो गया तो भगवान राम ने कहा, हनुमान। हनुमान जी आए, प्रभु। राम जी बोले, हनुमान मेरी इच्छा है यहां शंकर भगवान की स्थापना कर दूं, करे हूं यहां शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। राम जी ने कहा, मेरी मन में कल्पना है कि यहां शंकर भगवान की स्थापना कर दूं। हनुमान जी ने कहा, महाराज यहां स्थापना करके क्या फायदा, लंका में चलो जल्दी करो, वहीं जाके स्थापना करना। राम जी ने कहा, हनुमान ये तो लंका में तो शंकर की नगरी है, वहां स्थापना नहीं करना, यहाँ करना है। तो हनुमान जी ने पूछ दिया, प्रभु यहाँ क्यों? राम जी ने कहा, हनुमान ये पुल कौन बना रहा है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपके आशीर्वाद से बंदर बना रहे हैं। राम जी ने कहा, हनुमान ये बंदर कभी अपने रहने के लिए मकान बनाते हैं क्या? बोले, प्रभु ये बनाते नहीं है, ये बना हो तो तोड़ देते हैं। तो राम जी ने कहा, हनुमान जो तोड़ने वाले थे वो जोड़ने वाले बन गए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु क्या आप क्या कहना चाहते हो? राम जी ने कहा, परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाय नहीं वरणी, करी हो यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। राम जी ने कहा, ये धरती बड़ी पवित्र है, ये धरती बड़ी पवित्र है, परम रम्य, ये रम्य धरती है, उत्तम यह धरणी, ये धरती बड़ी पवित्र है। हमारे शास्त्रों में घर बनाने का भी, उसमें भी योग देखना पड़ता है कि धरती कैसी है, धन देने वाली है कि धन लेने वाली है, वृद्धि करने वाली है कि बर्बादी करने वाली है। आप लोगों के घरों में गए होंगे, जगह जगह जाना पड़ता है। आपने देखा होगा कोई कोई घर ऐसा होता है कि वहां जाकर के मन लगता है, और कोई कोई घर ऐसा होता है कि वहां घुसने का मन नहीं करता, और जबरदस्ती घुस भी जाएं तो कितनी जल्दी यहां से निकलें ऐसा मन करता है, उच्चाट हो जाता है, उच्चाट। धरती का महत्व है। धरती अच्छी होगी, विचार अच्छे होंगे, और धरती खराब है तो विचार तुरंत खराब हो जाएंगे। राम जी ने कहा, परम रम्य उत्तम यह धरणी, हनुमान ये धरती बड़ी पवित्र है। हनुमान जी ने कहा, कैसे? बोले, यहाँ आकर के
बंदरों की बुद्धि भी बदल गई, जो तोड़ने वाले थे वो जोड़ने वाले बन गए। इसलिए मेरी इच्छा है कि यहाँ शंकर भगवान की स्थापना कर दूं। बोले क्या होगा? बोले जो शंकर का दर्शन करने आएंगे उनकी बुद्धि भी ठीक हो जाएगी थोड़ी सी। इसलिए राम जी ने वहां शिवलिंग बना दिया, रेत का ही शिवलिंग बना दिया, कहीं से शिवलिंग लाए नहीं, वहीं पर शिवलिंग बना दिया और उसका नाम रखा रामेश्वर भगवान की जय। कैलाश पर्वत पे कथा चल रही थी, शंकर कथा सुना रहे हैं, पार्वती सुन रही है, नीचे धरती पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट। कैलाश पर्वत पे शंकर भगवान पार्वती को कथा सुना रहे, नीचे देख रहे हैं। ये समुद्र के किनारे राम जी पत्थरों का पुल बना रहे हैं और शंकर की स्थापना कर दी। और शंकर जी के मुंह से निकल गया रामेश्वर भगवान की जय। पार्वती ने कहा ये रामेश्वर भगवान कौन है? शंकर बोले वो नीचे देखो, राम जी ने शिवलिंग की स्थापना कर दी और उसका नाम रखा रामेश्वर। पार्वती ने कहा रामेश्वर मतलब? शंकर जी ने कहा रामेश्वर का मतलब है राम है जिसके ईश्वर, उसका नाम है रामेश्वर। शंकर भगवान ने पार्वती को कहा रामेश्वर का मतलब राम है जिसके ईश्वर, उसका नाम है रामेश्वर। नीचे हनुमान जी ने पूछ लिया राम जी से, प्रभु ये रामेश्वर का मतलब क्या है? राम जी ने कहा राम के हैं जो ईश्वर, उसका नाम है रामेश्वर। राम के हैं जो ईश्वर, उसका नाम रामेश्वर। राम कहते हैं शंकर मेरे ईश्वर और शंकर कहते हैं राम मेरे ईश्वर। शंकर कहते राम है जिसके ईश्वर, उसका नाम रामेश्वर। और राम कहते राम के हैं जो ईश्वर, उसका नाम रामेश्वर। राम कहते शंकर बड़े और शंकर कहते राम बड़े। और हम कथा सुनने वाले बोलते हैं, बोलने वाले बोलते हैं हम ही बड़े, हम ही बड़े, हम ही बड़े। तो परम रम्य उत्तम यह धर्म। राम जी ने कहा जो रामेश्वर दर्शन करहि ते तन तज मम लोक धरहि। जो रामेश्वर का दर्शन करेगा वो शरीर को छोड़ करके भगवान के धाम चला जाएगा। जो गंगा जल आन चढ़ई है ते सायुज मुक्ति नर पाई हैं। और इस रामेश्वर के ऊपर जो गंगा जल को लाके चढ़ाएगा, भागीरथ की कृपा। कहाँ रामेश्वर, कहाँ गंगा सागर, कहाँ गंगा, कहाँ रामेश्वर। रामेश्वर पर गंगा जल नहीं चढ़ेगा तो यात्रा पूरी नहीं होगी। और गंगा जल कहां से लाना पड़ेगा? गंगोत्री से। विश्वामित्र कथा सुना रहे हैं राम जी को। जो रामेश्वर दर्शन करहि ते तन तज मम लोक धरहि। जो गंगा जल आन चढ़ी है ते सायुज मुक्ति नर पाई है। समुद्र पे पत्थरों का पुल बन गया और हालत ये थी सेतु बंद ढीक चढ़ी रघुराई। राम जी पुल की चेकिंग करने के लिए पुल के ऊपर आके खड़े हुए और सेना तो कितनी है, कटुक 18 यूथप बंदर, 18 करोड़ बंदरों के झुंड थे। 18 करोड़ नहीं थे, 18 करोड़ बंदरों के झुंड, जत्थे। झुंड मैंने होता है
एक एक झुंड में 100 200 300 बंदर। पद्म 18 पद्म 18 पद्म, करोड़ नहीं, पद्म यूथप बंदर, पद्म 18 यूथप बंदर, इतने इतने झुंड थे। 18 पद्म, कितनी सेना होगी? करोड़, 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 अरब, शंख 10 शंख, पद्म 10 पद्म, कितनी सेना। और समुद्र के किनारे भीड़ लगी है, और पुल छोटा सा है, नैरो पुल, राम राम लिखा नैरो पुल। और राम जी को लगा कि भाई ये इतनी सेना जाएगी कैसे, और यदि सारी सेना पुल से जाएगी तब तो हो गया काम, फिर तो 15-20 साल इसी में लग जाएंगे। एक आदमी जा रहा, लाइन लगी है ये ना। और रामायण में बड़ी सुंदर बात लिखी है, सेना चली कैसे, कुछ तो आकाश से गए उड़ते उड़ते, और कुछ पुल के ऊपर से गए, कुछ मछलियों के ऊपर बैठ के गए। जो ज्ञानी प्रकार के थे बंदर, ज्ञान में जो ज्ञान में डूबे हुए थे, वो तो आकाश से चले गए। और जो भक्ति मार्ग में थे, परमात्मा राम ने विचित्र विचित्र काम किया। समुद्र के ऊपर खड़े हुए तो रामायण में लिखा है, देखन कहु प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय बहु जलचर वृंदा। भगवान का दर्शन करने के लिए सारी मछलियों के जितने जंतु थे, सारे समुद्र के पानी के ऊपर आ गए, और सारी मछलियां, मगरमच्छ, बड़े बड़े जितने भी घड़ियाल, बड़े बड़े व्हेल वगैरह मछलियां थी, सब भगवान का दर्शन कर रही हैं। तिनके ओट ने देखी ये बारी, मछलियों के नीचे पानी दिखना बंद हो गया। इतनी मछलियां, समुद्र का पानी दिख नहीं रहा, लहरें दिख नहीं रही, बस एक पत्थरों का पुल दिख रहा, पत्थरों के दोनों तरफ मछलियां ही मछलियां हैं। और मछलियों का हाल क्या है, मगन भई हरि रूप निहारी, भगवान का रूप देख करके मगन है, आंख बंद नहीं कर रही, मछलियां आंख बंद नहीं कर रही, क्या पलक झपकेगी तो ठाकुर जी का दर्शन छूट जाएगा। मछलियां ठाकुर जी का दर्शन कर रही हैं, भगवान जी ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं। इधर बंदरों ने देखा कि मछलियां हैं, तो एक बंदर ने देखा, कूद के मछली के ऊपर जाके बैठ गया। अब बंदरों का हाल तो देखा देखी, दूसरा बैठा, तीसरा बैठा, और सारे जितने बंदर थे, कुछ तो आकाश मार्ग से गए और कुछ मछलियों के ऊपर बैठ गए। और भगवान राम जी ने जब चारों तरफ देखा कि मछलियां गायब हो गई, तो क्या देखा, मछलियों के ऊपर बंदर ही बंदर बैठे हैं। तो भगवान ने कहा ठीक हो गया काम। राम जी पुल पर धीरे धीरे चले, और मछलियां भी साथ साथ आगे आगे चलती जा रही हैं। राम जी पैदल समुद्र पार गए, और बंदर मछलियों पे बैठे बैठे पार हो गए, बैठे बैठे पार हो गए। तो शास्त्रों में क्या लिखा है, जो ज्ञान मार्ग थे, कि ज्ञान मार्गी बंदर थे, वो तो आकाश से उड़ के चले गए। जो भक्ति के मार्ग के थे, वो बैठे बैठे मछलियों पे बैठे बैठे गए। और जो कर्म मार्ग के थे, वो राम जी के साथ साथ पैदल चलते चलते समुद्र पार हो गए। 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, भक्ति मार्ग है। जब राम जी समुद्र के पार पहुंचे, तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु, राम जी ने कहा, क्यों? बोलो। बोले, यदि यही प्रोग्राम करना था तो पुल बनाने की क्या जरूरत है? हनुमान जी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? बोले, सारे बंदर तो मछलियों पे बैठ के आए, और हम 3 दिन 4 दिन 5 7 दिन टाइम वेस्ट कर दिया।
यदि यही प्रोग्राम था तो प्रभु आप एक मगरमच्छ पे बैठ जाते और बंदर मछली पे बैठ के आ जाते। राम जी ने कहा हनुमान नहीं, ऐसा नहीं है। तो बोले फिर क्या है? राम जी ने कहा हनुमान, इन बंदरों ने मेरे लिए पत्थरों का पुल बनाया और मैंने बंदरों के लिए मछलियों का पुल बना दिया। तुम्हारे बनाए पुल पर मैं पैदल चल के आया, पर मेरे बनाए पुल पर तुमको पैदल चलना नहीं पड़ा। बस यही भक्ति और भगवान का काम है। भक्ति और भगवान का काम। भगवान कहते हैं तुम मेरे लिए थोड़ा करोगे तो मैं तुम्हारे लिए इतना कर दूंगा कि तुमको पता ही नहीं लगेगा। सुदामा नगरी बना दूंगा। सुदामा चने खा जाएगा तो दरिद्रता में चला जाएगा, और यदि मेरी शरण में दोबारा आ गया तो फिर संपन्न हो जाएगा। ये जीवन की यात्रा में जो कुछ भी है ठाकुर जी की कृपा है। आज बस इतना ही, बाकी कल। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय।